नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। पढ़ाई आप सभी की अच्छी चल रही होगी और नहीं चल रही है तो चलनी चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम में समय कम बचा है। और वैसे एक्चुअल आप लोगों की जो पढ़ाई अभी चल रही है उसमें 15-20 दिन बाद में रिवीजन स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन लेने वाले बच्चे कम से कम 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हैं अपने पाठ्यक्रम का, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब तक आप 2 से 3 बार रिवीजन नहीं कर पाते, आप लोगों का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ता है, आप लोग जब तक प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक आप लोगों को उस स्थिति से परिचित नहीं हो पाते। तो ये कम से कम जरूरी है कि 2 से 3 बार रिवीजन किया जाए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप अभी से प्रेशर में आ जाए कि सर नहीं हुआ है, लेकिन कोशिश करें जल्द से जल्द सिलेबस आपका कवर हो और आप रिवीजन की श्रेणी में आ जाए, क्योंकि जितना जल्दी आप रिवीजन करने पे आ जाएंगे उतने ही सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। क्योंकि फॉर्म की संख्या आप सभी को पता है बहुत ज्यादा है और सिलेक्शन लेना इतना भी आसान नहीं है जितना अपन सोचे कि हाँ आराम से हो जाएगा। चलिए, आज की इस क्लास में साथियों अपन पढ़ रहे हैं वाद्य यंत्र पार्ट 2। ठीक है, थंबनेल में थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ, इसको करेंगे अपन पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, और क्लास नंबर कितनी हो जाएगी? 32। क्लास नंबर 32 हो जाएगी। चलिए, तो बहुत कम टॉपिक बचे हैं अब इसके बाद में आप लोगों के जीके प्रहार बैच में, और फिर इसके बाद में अपन देखेंगे कि और क्या बच गया है, उसको पढ़ेंगे। तकरीबन तकरीबन सारा सिलेबस कंप्लीट होने की ओर आया। और फिर से बता दूं जिन्हें बहुत जल्दी है विद्यार्थियों को कि ये भी पढ़ा दो सर वो भी पढ़ा दो, तो पॉलिटी की क्लासेस इस चैनल पर ही आप लोगों को ली हुई मिलेगी। राजव्यवस्था की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है उस पर। दूसरी बात, एक बार और अन्य टीचर से भी पॉलिटी पढ़ाई हुई है ओपीडी पे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे। तो 2 बार हमने थ्योरी कवर करवाई है पॉलिटी की, राज्य व्यवस्था की 2 बार थ्योरी कवर करवाई है, तो उनसे पढ़ लीजिए आप। फिर बाद में मत कहना सर हमें जो है बाकी रह गया ये, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों की चतुश्रेणी कर्मचारी में जो पॉलिटी आप लोगों को पढ़नी है, राज्य व्यवस्था, एक भी प्रश्न बाहर जाना नहीं है, सारा का सारा कंप्लीट है। फिर से बता रहा हूं, पॉलिटी जीजीडी चैनल पे भी पढ़ा रखी है, राज्य व्यवस्था अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है राज्य व्यवस्था की, उस पे जाकर आप क्लासेस देख लीजिए। थ्योरी में कुछ भी बदलना उसमें नहीं है। ठीक है, वर्तमान पदाधिकारी बदलते हैं तो वो करंट के सवाल होते हैं, वो सभी को ध्यान में रहते हैं। दूसरी बार, एक बार और पॉलिटी बढ़ाई है राज्य व्यवस्था ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पे, जो अपने देवासी सर ने पढ़ाई थी, और वो भी पूरी कंप्लीट थ्योरी पढ़ा रखी है। तो 2 बार हमने करवा रखी है पूरी तरीके से निःशुल्क। आप पढ़ लीजिए, क्योंकि फिर बाद में जो है रिवीजन का दौर चलेगा तो फिर आपको समय लगेगा इन्हें कवर करने में। ठीक है, हो सकता है कि मैं फ्रेश क्लासेस दूं, हो सकता है नहीं भी दूं, क्योंकि 2 बार पॉलिटी पढ़ा रखी है और रिवीजन के ज्यादा मतलब वो आ रहे हैं विद्यार्थियों के मैसेज की रिवीजन सर जल्दी से स्टार्ट करवाया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, सेकंड ग्रेड की भी क्लासेस कई सारी देनी है। तो हो सकता है कि पॉलिटी आप लोगों को जो दे रखी है उन्हीं से पढ़नी पड़े, तो अभी से आप पढ़ लीजिए ताकि बाद में डिले नहीं होगा। क्लासेस एक भी बाकी नहीं है, सारी की सारी आप लोगों को अवेलेबल मिलेगी। ऐसा नहीं है कि सर हमने जो है कोर्स नहीं लिया इसके भरोसे कहीं से और हमें ये क्लासेस भी नहीं मिल रही है। 2-2 बार क्लासेस करवा रखी है, बाकी सिलेबस की 4-4 बार और पॉलिटी 2 बार करवा रखी है। तो आप लोगों को पढ़ लेनी है, आप लोगों के उसमें से सवाल बाहर जाने नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाकर याद कराई हुई है। ठीक है, चलिए वाद्य यंत्र वाली क्लास को अपन पढ़ते हैं और वाद्य यंत्र का पार्ट 2 जो अपना बाकी रह गया था उसे पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए इसमें जो है अपने कल जो अपने सुशिर वाद्य यंत्र पढ़े थे, सुशिर या शिशिर जो भी कह दो, एक भी मतलब शब्द जो है ऐसे मात्रा इधर उधर मिलेगी, उसमें से कुछ अपने बाकी रह गए थे, जिसमें से मुख्य वाद्य यंत्र बाकी रह गया था अलगोजा, जो राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, राजकीय वाद्य यंत्र भी कह सकते हो आप। यह अलगोजा बाकी रह गया था, एक स्लाइड अपनी बाकी रह गई थी तो उसको पहले पढ़ लेते हैं। इसके बाद में आज अपन अवनद्ध वाद्य यंत्र पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? घन वाद्य यंत्र। इसी के साथ वाद्य यंत्र की क्लास पूरी। तो देखो ये अलगोजा जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना सबसे पहले, क्योंकि ये क्या है? ये है आप लोगों के राज्य वाद्य यंत्र। ठीक है, राज्य वाद्य यंत्र होता कैसा है? 2 बांसुरी आपस में जुड़ी हुई हो ऐसा होता है। ऐसे ही 2 बांसुरी होती है, उनको आपस में जोड़ दिया जाता है, यह अलगोजा होता है। कई जो अलगोजा वादक मुंह से बजाते हैं, कई अलगोजा वादक नाक से भी बजाते हैं, तो ये दोनों तरीके से बजाया जाता है। ठीक है, देखो सिंध प्रदेश में अलगोजा को बीन भी कहा जाता है। बीन आप लोगों को पता है, सांप को रिझाने के लिए क्या बजाई जाती है? बीन। वही इनमें 2 बांसुरियों को जोड़े से बजाया जाता है। रामनाथ चौधरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जयपुर निवासी, इस वाद्य यंत्र के प्रमुख कलाकार है। ठीक है, और ये एक उत्सव वाद्य यंत्र है, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र यही है। अब ये प्रश्न आता है कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है अलगोजा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
फिर आओ देखो नड़। राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र में चरवाओं एवं भूपों द्वारा प्रमुख गंगोर की लकड़ी से बने वाद्य यंत्र को नड़ कहा जाता है। जैसलमेर में करना भील नड़ का बहुत ख्याति प्राप्त कलाकार हुआ है। करना भील जो है बहुत ख्याति दिलाई है। ये नड़ की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, ये भी ध्यान रखना, लगभग 1 मीटर लंबी जो है नड़ की लंबाई हो जाती है। करना भील यहाँ का प्रसिद्ध वाद्य यंत्र वादक था। ठीक है, सतारा देखो, अलगोजा सहनाई और बांसुरी का समन्वित रूप है, यहीं से प्रश्न बन जाता है। ठीक है, अलगोजा सहनाई और बांसुरी का समन्वित रूप है। जैसलमेर के बाघ तथा मरु प्रदेश के चरवाओं का प्रमुख वाद्य यंत्र है। फिर एक बाकी रह गया था अपने सुरनई। लंगा, डोली या दमामी जाति के लोगों द्वारा मांगलिक अवसर पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है, और यह वाद्य यंत्र सहनाई से मिलता जुलता है। ये सारे के सारे अपने लास्ट क्लास जो सुशिर वाद्य यंत्र की थी उसमें से बाकी रह गया था, तो इसको पहले पढ़ना जरूरी था। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे अवनद वाद्य यंत्र। अवनद कैसे होते हैं? जिन पे चमड़ा मटा जाता है, यानी कि ढोलक, ढोलकी, ये सब अवनद वाद्य यंत्र के विजय, मतलब ब्याह शादी में ज्यादातर बाजिया करें और भजन वगैरह इनमें ज्यादा बजाया जाता है। अवनद वाद्य यंत्र के बिना संगीत जो है अधूरा है, ये बहुत जरूरी हो जाते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन बढ़ते हैं आगे। ठीक है बेटा, चलो देखो अब पढ़ते हैं अपन अवनद वाद्य यंत्र। इसे ताल वाद्य यंत्र भी कहते हैं, क्योंकि जैसे ताल थाप उड़ती है उसके, इसके तरीके से जो है ताल वाद्य यंत्र भी इसको कहा जाता है। ठीक है, दोनों तरीके से प्रश्न आ सकता है। ऐसे वाद्य यंत्र जो लकड़ी या किसी धातु के बने होते हैं, जो गोलाकार या अर्ध गोलाकार घेरे पर पशुओं की खाल, चमड़े मड़कर, पशुओं में ज्यादातर जो है या तो बकरे की खाल होती है या फिर भैंसे की खाल होती है। किसकी होती है? भैंसे की। ज्यादातर इन दोनों की खालों से बनाया जाता है। इन्हें अवनद या ताल वाद्य यंत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें मतलब थाप मारकर बजाया जाता है। ठीक है, अब इसमें देखो गड़क डाटी। ठीक है, यह एक लोक वाद्य यंत्र है जिसमें मिट्टी के खोल वाली छोटी ढोलक, कैसी होती है? मिट्टी के खोल वाली छोटी ढोलक, मिट्टी का कटोरा चमड़े की झिल्ली से मड़ा हुआ होता है। यह वाद्य यंत्र हड़ौती अंचल में प्रचलित है, और ताल वाद्य यंत्र मांगलिक अवसर पर इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। जब लैंग्वेज ज्यादा हो तो मुख्य मुख्य चीजें ध्यान में रखी जाती है। क्या ध्यान में रखोगे? कि मिट्टी के खोल वाला है, मिट्टी का कटोरा टाइप होता है, और हाडोती में ज्यादा बजाया जाता है। बस दैट्स इनफ, यही चीज होती है तरीका। स्मार्ट स्टडी आप लोग कहते हैं ना, ज्यादातर लोग कहते हैं कि स्मार्ट स्टडी किया करें, डायरेक्ट मतलब ऐसे नहीं पढ़ना, वो नहीं। स्मार्ट स्टडी कहती है कि ये 3 लाइन की जो लैंग्वेज है इसको 3 शब्दों में कन्वर्ट करना है। तो यहां से लेना है मिट्टी के खोल का, ठीक है, फिर लेना है चमड़ा, तो है ही अवनद वाद्य यंत्र है, तो ये ध्यान रखना ज्यादा जरूरी। मतलब क्या है कि मेन चीज क्या है? तो हाडूती में बजाया जाता है। ठीक है, और क्या ध्यान रखो कि चमड़े के मतलब मिट्टी का कटोरा और चमड़े की झिल्ली, बस हो गया ये स्मार्ट स्टडी। 3 लाइन को अपन ने आधी लाइन में कन्वर्ट कर दिया, इसको कहा जाता है स्मार्ट स्टडी। तो इस तरीके से पढ़ना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। टाबरो परीक्षा ही परीक्षा आई है थारे, मतलब हम तो मतलब जबरदस्त माहौल है। 2025 और 26 क्या शानदार माहौल रहेगा पढ़ाई का। और 2026 में बताया जा रहा है कि ये वैकेंसी सारी रिपीट होगी, सारी मतलब चतुश्रेणी नहीं हो सकती रिपीट। इसके अलावा जैसे टीचिंग वैकेंसी, टीचर वैकेंसी जो भी है वो सारी रिपीट होगी। बहुत सारी वैकेंसी जो है आप लोगों के दोहराई जाएगी, तो मतलब तैयारी चाहिए दमदार। ठीक है, कोशिश करनी है कि इसी वैकेंसी में अपनी सीट निकल जाए, लेकिन इसमें कईयों की नहीं निकल पाएगी, तो फिर जो है अगली साल वापस तुरंत पीछे वैकेंसी आप लोगों के तैयार है। तो यहाँ पे ढील या कोताही तो भाई साहब बरती जा ही नहीं सकती। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो नटों की ढोलक। अब ढोलक आ गयो तो यानी सीधो ही ध्यान हो कि अवनत वाद्य यंत्र है ढोलक, ढोल। देखो एक तो है ना, ये ध्यान रखना ड ढ, ठीक है, इनसे जो शब्द बनेंगे वो ज्यादातर अवनत वाद्य यंत्र के अंदर ही आएंगे। डेरू, डमरू, ढोलक, ढोल, ठीक है, ये सारे ज्यादातर जो है ड और ढ से बनने वाले इसके अंदर ही आते हैं। ठीक है, एक आध कोई दूसरे में चला जाए तो बात अलग है। राजस्थान में नट जाति द्वारा खेल तमाशे दिखाते वक्त इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे नटों की ढोलक कहा जाता है। नट क्या करते हैं? नट करते हैं एक ये रस्सी लगा देते हैं और रस्सी पर जो है प्रदर्शन किया जाता है। और आप लोगों को पता है राजस्थान के अंदर 2 नटनी के चबूतरे हैं, एक तो उदयपुर और एक जालोर।
और राजा क्या है उस समय जोश में आगे शर्त लगा देता है, सब जगह अगर रस्सी पार कर ले तो आधो राजी इनो। और नटों का मतलब मेन काम होता है न कि ये प्रदर्शन करना, तमाशे दिखाना, उनकी प्रैक्टिस होती है, और लकड़ी लेकर चलते हैं और पार कर लेते हैं, उनकी तो भले कितनी ऊंचाई होना। फिर बाद में जो है राजा के सामंतों को पता चलता है कि राजा जी तो शर्त लगा चुके और आधा राज्य तो जाने वाला है, और नटनी जो है क्रॉस करने वाली है। फिर वो चालाकी करके रस्सी काट देते, तो दो नटनी जो है ऐसे मृत्यु को प्राप्त हुई, और उसके बाद में जो है वहां पे नटनी का चबूतरा बनाया गया। तो यह है इनके जो तमाशे दिखाते समय जो वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है वो नटों की ढोलक कहलाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा मादल देखो, मादल दो तरह की प्रमुख मानी जाती है राजस्थान में, एक भीलों की मादल, एक रावलों की मादल। ठीक है, ये क्या होती है, मिट्टी की बनी होती है, मृदंग या पखावत जैसी आकृति होती है इसकी, और मादल के ऊपर हिरण या बकरे की खाल मंडी होती है। ठीक है, ज्यादातर मैं कह रहा हूं बकरे की मंडी होती है, हिरण वगैरह नहीं मंडी होती है ज्यादातर में बकरे की, क्योंकि ये अब हिरण वगैरह इतने शिकार वगैरह पे बिल्कुल प्रतिबद्ध है, तो यहाँ बकरे की खाल वाले ज्यादा वाद्य यंत्र देखने को मिलते हैं। और अब तो मतलब जानवरों की खाल वाले कम आते हैं, अब तो उसकी जगह क्या प्रयोग होने लग गया, प्लास्टिक और ऐसी चीजें प्रयोग होने लगी, तो अब तो खाल वाले वैसे भी कम आते हैं, ये भी ध्यान रखना। इस वाद्य यंत्र को शिव पार्वती का यंत्र माना जाता है, और मांदल मुख्यतः यहाँ दो प्रकार की होती है। भीलों की मांदल ज्यादातर जो है मांगलिक अवसरों पर, क्या है ये भील समाज में मांगलिक अवसरों पर जो है ये बजाई जाती है, मांगलिक अवसरों पर बजाई जाती है। और ये रावलों का जो है मुख्य वाद्य यंत्र होता है, रावलों का मुख्य वाद्य यंत्र। रावलों की मांदल, तो मांदल दो तरह की है, इसमें मुख्य लाइन जो आप लोगों को ध्यान रखनी है वो ये है कि शिव पार्वती का यंत्र इसे कहा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है इस अपने जो है मांदल वाद्य यंत्र के अंदर। ठीक है, ले टाबरो स्क्रीनशॉट ले बड़ा आगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आयो पाछो ढोलक आयो, अब थे कहो कि गुरुजी आ नटों की ढोलक बड़ी या ढोलक अलग है क्या, हाँ आ कॉमन है। ये कैसी है, ये सभी के लिए है। नटों की ढोलक जो है सिर्फ नट काम में लेते हैं उनके प्रदर्शनी के समय, और ये ढोलक जो है सब काम में ले सकते हैं। ठीक है, भजन वगैरह में सब जगह जो बजती है वो ढोलक ये होती है। ठीक है, तो देखो ढोलक को स्पेशली कौन बजाते हैं, नगारची, सांसी, कंजर, डाटी, मिरासी, कव्वाल, भवाई, रामलीला वाले, बैरागी, साधु, ये सारे बजाते हैं। पर मैं कहूं थे कोई भी बजा सको, क्योंकि ढोलक जो है ज्यादातर देखो, अब जैसे भजन कलाकार कहीं भजन गा रहे हैं वहां पे ढोलक बजती, जरूरी नहीं है कि वो इन किसी जाति में से ही हो, कोई भी दूसरा ढोलक वादक है अच्छा वाद्य यंत्र बजाता है तो वो बजा सकता है। ठीक है, कठपुतली नट भी ढोलक का उपयोग करते हैं। भारत में नीमच और अलीगढ़ की ढोलक बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, ध्यान रखना, ढोलक और ढोल की ये सभी को पता है। फिर देखो आता है ढोल। ठीक है, अब ढोल सब ये ऐसी चीज है जो आप सभी को पता है, लेकिन अब वाद्य यंत्र पढ़ रहे हैं तो पढ़ने जरूरी है। अब ढोल क्या है कि गुरुजी एक मूवी है, क्या पिक्चर है राजपाल यादव वाली, तो बाबी है, लेकिन ढोल जो वो है मेन क्या है अपने वाद्य यंत्र, सबको पता है यह मांगलिक अवसर का वाद्य यंत्र है। राजस्थान में ढोल को 12 प्रकार से बजाया जाता है, और मैं तो 12 के हम तो 24 प्रकार बजा दे अलग अलग। ठीक है, और ज्यादातर जो है ढोल बजाने मतलब मांगलिक अवसर कोई है, कोई भांगड़ा के भांगड़ा बजा, कोई के डाके वालों बजा, कोई के अपने वो बजा नासिक ढोल बजा, यूं कर अलग अलग जो है बहुत सारी इसके अंदर वैरायटी देखने को मिलती है। फिर देखो आता है डेरू। डेरू क्या है, यह गोगा जी का प्रमुख वाद्य यंत्र है, ये डमरू जैसा ही होता है लेकिन डमरू से थोड़ा बड़ा होता है, दिखता कैसा है डमरू जैसा लेकिन होता है डमरू से बड़ा, इसको कहा जाता है डेरू। ठीक है, फिर आता है आपके ढाक। ये क्या होता है, ये वाद्य यंत्र कोटा, टोंक, झालावाड़, अब यानी कि ये क्षेत्र आ गया, तो बताओ ये कौन से क्षेत्र में ज्यादा बजाया जाएगा, ये बजाया जाएगा हड़ौती में ज्यादा बजाया जाएगा, यहाँ प्रचलित है। इसमें गुर्जर जाति के लोग बगड़ामद गाथा गीतों में ढाक का वाद्य रूप में प्रयोग करते हैं। देखो एक तो ढाक और एक जंतर, जहां पे गुर्जर समाज की बात हो तो एक तो ढाक और एक क्या ध्यान रखोगे आप, जंतर वाद्य यंत्र। देव नारायण जी की फड़ का वाचन जब किया जाता है, जब गुर्जर समाज के भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो जंतर और अपने क्या ध्यान रखना है, ढाक। ठीक है, फिर देखो डमरू, शिव पार्वती का वाद्य यंत्र आप लोगों ने पढ़ा कि मांदल है, लेकिन शिव जी के हाथ में अपन ज्यादातर त्रिशूल पे बंधा हुआ क्या देखते हैं, डमरू। शिव जी जब अपने क्या करते हैं तांडव, तब उसमें क्या देखने को मिलता है, डमरू। तो डमरू जो है स्पेशली अपन ध्यान में आ जाता है कि शिव जी से संबंधित है।
संसार का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान शिव का वाद्य यंत्र है। तो यहाँ पे देखो लाइन भी है, भगवान शिव का वाद्य यंत्र है। इसे अधिकतर मदारी लोग बजाते हैं। आप देखो मदारी जब आते हैं बंदर को नचाने के लिए, आजकल तो ये दुर्लभ हो गया है। आजकल की जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, उन्हें ये चीजें देखने को नसीब तक नहीं है। अपन ने देखो सर्कस देखे हैं, आजकल के बच्चों को नहीं देखने को मिल रहा। अपन ने तमाशे देखे, आजकल के बच्चों को नहीं देखने को मिल रहा। अपन ने जादूगर देखे हैं, आजकल के बच्चों को नहीं देखने को मिल रहा। अपन ने बहुत सारी चीजें, अपन ने जो है साइकिलें चलाई है किराए पर लेकर, जिन पाविये कहते थे अपन, ठीक है, 1 रुपए में 1 घंटा 2 घंटे। आजकल के बच्चों को यह भी नसीब नहीं हो रहा। अपन ने 1 रुपए की 12 नारंगी गोलियां खाई हुई है, आजकल के बच्चों को यह देखने को नहीं है। आधुनिकता की चीजें बहुत देखने को मिल रही है बच्चों को, लेकिन ये जो प्रकृति से मतलब बिल्कुल टच होने वाली जो अनुभूति थी, आम तोड़कर पेड़ से खाना, ये नसीब नहीं हो रहे बच्चों को। तो मैं समझ रहा हूं कि आजकल की युवा, आजकल की जो नई पीढ़ी है, जो बच्चे हैं, उन्हें बहुत सारी चीजें देखने को मिल ही नहीं रही है। अपन बहुत खुश नसीब है जो अपन ने वो दौर भी देखा है और ये दौर भी देख रहे हैं। आने वाला और भी डिजिटल और तकनीकी दौर भी देखेंगे। तो हो सके तो अपने आसपास यदि ऐसी कोई कठपुतली या जादूगर या ऐसी चीजें यदि आती है या देखने को मिलती है, तो अपने बच्चों को जरूर दिखाए, ताकि वो इन चीजों से वंचित नहीं रहे, उन्हें भी ये चीजें देखने को मिले, क्योंकि ये संस्कृति से जुड़ी हुई चीजें हैं। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखें। देखो डमरू, डमरू की बात हो रही, मदारी लोग बजाते हैं। बंदर और भालू को उस समय नचाने लेकर आते थे तब बजाते थे। इसका छोटा रूप डुगडुगी कहलाता है, डुगडुगी बजाते थे। छोटा जो होता डुगडुगी, थोड़ा बड़ा है डमरू, उससे बड़ा डेरू। ठीक है, यह ध्यान रखना, डुगडुगी डमरू डेरू। ठीक है, फिर ये देखो ताशा, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, ताशे से बहुत प्रश्न बनते हैं। ये एक मांगलिक पर्व पर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र का आकार जो है अर्ध गोलाकार होता है। कैसा होता है? अर्ध गोलाकार होता है। और एक और प्रश्न आप लोगों के लिए, बताइए, जो मुहर्रम होता है उस समय क्या बजाया जाता है? मुहर्रम के समय क्या बजाया? मांगलिक अवसर पर तो बजाते ही है, लेकिन यह भी बताना है कि मुहर्रम के समय पे क्या बजाया जाता है वाद्य यंत्र, ये आप लोगों के लिए प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट देखो, कुंडी। इस वाद्य यंत्र को एक प्यालेनुमा मिट्टी के बर्तन के ऊपर खाल मढ़कर बनाया जाता है। सिरोही क्षेत्र के जोगियों द्वारा इसे बजाया जाता है, जिसको बोलते थे कुंडी। कुंडी यानी बर्तन टाइप है, बिन के कुंडी। और नौबत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, रामदेव जी के भजनों में ये नौबत का जिक्र होता है। वेणो रे तंदूरा धनी रे नौबत बाजे, गरज मलवतार लियो, लाछाबाई सुगणाबाई गावे हर की आरती। तो ये रामदेव जी की जो आरती जो होती है, उसके अंदर इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग होता है। देखो यह वाद्य यंत्र जोड़े में होता है। नौबत जो छोटा होता है उसे मादा और जो बड़ा होता है उसे नर कहा जाता है। इसे प्राय सहनाई के साथ बजाया जाता है और इसे मंदिरों में और मांगलिक अवसरों पर बजाया जाता है नौबत। ठीक है, फिर देखो टामक, दमामा, बम्ब, दौसा या बम, ये सारे एक ही वाद्य यंत्र के नाम है, अलग अलग। राजस्थान का सबसे बड़ा वाद्य यंत्र, देखो इसको यदि समझना हो तो मैं आप लोगों को बताऊं। आप लोगों ने जितेंद्र और इनकी पिक्चर देखी है और इनमें यदि गीत देखे तो उसमें बहुत बड़े वाद्य यंत्र के ऊपर वो डांस करते हैं, वो यही वाद्य यंत्र है। ठीक है, वो यही वाद्य यंत्र इतना बड़ा होता है कि ऊपर देखो आदमी खड़ा रहकर नाच सकता है, इतना बड़ा वाद्य यंत्र होता है, जो नगाड़े का ही बड़ा रूप है। प्राचीन काल में रणघोष करने के काम आता था। इसे घोड़े पर दोनों तरफ लटका कर भी बजाया जाता था, जो छोटा इसका रूप होता था उसे। और वर्तमान में इसका वादन अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर क्षेत्रों में अपने बसंत पंचमी के दिन किया जाता है। फिर आओ नगाड़ा, इसे नक्कारा भी कहा जाता है। इस पे भी गीत बना हुआ है। कौन सा? नगाड़ा 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 बजा। आदि तो चीजें है ना, जीके आप लोगों को बॉलीवुड की पिक्चरें सिखा देती है। यदि आप लोग चारों तरफ ध्यान रखते हो तो, हम शौकीन है, हम सब तरफ ध्यान रखते हैं, चारों तरफ, कि पिक्चर चले, कि वेब सीरीज चले, कि मारसा के पढ़ा रिया है, कि यूट्यूब चैनल में क्या हो रही है, कि टाबर क्या कर रिया है, मार्केट में क्या चल रही है, किताबा की चल रही है, टाबरा के किताबा और की चाहिए, सब चीजों का हमें तो ध्यान रखना ही पड़ता है। ठीक है, हम तो ध्यान रखते हैं, लेकिन आप लोग भी रखते हो, तो आप लोगों को भी ये जानकारियां रहेगी। ठीक है, तो इसे नकारा, नगारा या नक्कारा भी कहा जाता है। ये ढोली या दमामी जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। भैरू जी और माताजी के मंदिरों में इस वाद्य यंत्र का वादन होता है। नाथद्वारा का नगाड़ा बड़ा नामी होता है और प्राचीन काल में राजशाही और गौरव का प्रतीक माना जाता था। पुष्कर के रामकिशन सोलंकी प्रसिद्ध नगारची है, जो कुचामनी ख्याल में
वर्षों से बजा रहे हैं। और नगाड़ा मैं आप लोगों को बताऊं, नगाड़ा जो है अकबर भी बजाया करता था, उसका प्रिय वाद्य यंत्र था नगाड़ा। और औरंगजेब बजाया करता था वीणा। ठीक है, तो ये चीजें भी ध्यान रखनी है। अब ले स्क्रीनशॉट। अरे बहुत सारी चीजें हैं जीके में, आप लोग जैसे जैसे पढ़ते जाओगे वैसे वैसे आप लोगों को जानकारियां होती जाएगी। चलो टाबरो आगे बढ़ना। तो ये अवनत वाद्य यंत्र पूरे हुए। अब पढ़ते हैं अपन घन वाद्य यंत्र। घन वाद्य यंत्र में सीधा ध्यान में रखना है, ये किसी न किसी धातु के बने होंगे। चाहे सोने का ही बनाओ, सोने के तो होते नहीं, और सोने के वाद्य यंत्र बजाने के लिए कौन रखे, तो ज्यादातर होते हैं ये लोहे के, ठीक है, या पीतल के, इस तरीके से ज्यादा बने होते हैं ये। ठीक है ना। तो पहले का समय अलग था, जब मान लो कोई हो जाए सोने के वाद्य यंत्र वैसे होते नहीं है, क्योंकि कोई छोड़े कौन, सोने हो जाए तो चोरी हो जाए, है ना। तो ये घन वाद्य यंत्र यानी कि घन की आवाज आएगी जिसके अंदर, वो घन वाद्य यंत्र। चलो पढ़े। देखो धातु से बने होते हैं, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सबसे मुख्य वाद्य यंत्र है मंजीरा। मंजीरा पीतल, तांबे या कांसे की धातु से बने होते हैं। दो कटोरीनुमा आकार का वाद्य यंत्र होता है। और मैं कह रहा हूं जिसने मंजीरा नहीं देखा है जीवन में वो बड़ा अभागा है, कि जिन्होंने मंजीरे जैसा वाद्य यंत्र नहीं देखा। हमने तो बहुत कूटे हैं मंजीरे भजनों में, अभी भी कई परिवार में रिश्तेदारी में कई भजन होते हैं तो मंजीरे की जोड़ी मिल जाए तो अपन जरूर बजा लेते हैं मंजीरे, भाई बुझा लेते हैं। उसमें क्या है भजन में, अपन यूं है मंजीरा बजाना ऊँग भी नहीं आवे बजना, क्या हाँ नींद नहीं आवे क्या, बड़ा एक्टिव रहा तो नींद आवे कौन, और जोश बना रहता है। देखो जिसके किनारे फैले हुए होते हैं, कामड़ जाति की औरतों द्वारा तेरे ताली नृत्य में मजीरा वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और ये जो है एक डोरी से जोड़े हुए होते हैं, मतलब डोरी में गैप होता है थोड़ा, ताकि इनकी जोड़ी टूटे नहीं, इसलिए जोड़ के रखते हैं, डोरी बांध के रखते हैं। ठीक है, रस्सी से जुड़े हुए होते हैं। ये देखो ये डोरी बांधी हुई है ये। ठीक है, एक है झांझा। अब ये क्या, ये ध्यान रखना, मंजीरा वाद्य यंत्र हमेशा जोड़े से बजाते हैं। झांझा क्या होता है, झांझ या झांझा कहते हैं इसे। सामान्यतया मंजीरे की आकृति में होता है, परंतु मंजीरे से थोड़ा बड़ा होता है। इसका प्रयोग शेखावाटी क्षेत्र में कच्छी घोड़ी नृत्य में तथा मेवाड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में इसका वादन देसी बाजों के साथ किया जाता है। कच्छी घोड़ी एक युद्ध के जैसा वाद्य यंत्र है, जिसमें पुरुष जो है काठ की घोड़ी पहनकर नाचता है, जिसपे पूरा जो ऐसा वस्त्र होता है, और युद्ध वाला वाद्य यंत्र माना जाता है। शेखावाटी का सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है कच्ची घोड़ी और गिदड़। ठीक है, गिदड़ वाद्य यंत्र भी शेखावाटी का सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है। बस आओ खड़ताल, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पश्चिमी राजस्थान के कलाकार इन खड़ताल को जो है विश्व स्तर पर आजकल पहचान दिला रहे हैं, और खड़ताल वादकों की बहुत ज्यादा डिमांड है। आप लोगों ने बाड़मेर बॉयज, मामे खान वगैरह इनके यदि संगीत देखें तो इसमें आप लोगों को दिखेगा खड़ताल बजाते हुए ऐसे ऐसे करते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो इसे इकतारे के साथ बजाया जाता है। खड़ताल बाड़मेर जैसलमेर की मंगड़िया जाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इन्हें खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। स्वर्गीय श्री सिद्दीकी खां मंगड़ियार खड़ताल का राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार रहा है। ठीक है, सिद्दीक खां मंगड़ियार भी बोलते हैं, सिद्दीक खां मंगड़ियार। आप लोगों ने खड़ताल की जुगलबंदी देखी होगी, ऐसा कड़कड़ आवाज आती है, बहुत शानदार लगता है देखने में। मतलब वास्तव में लोक कला का कोई जवाब नहीं है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। ये खड़ताल होती है ऐसे हाथ में अंगूठा और ऐसे हाथ फंसा के और फिर जो है बजाया जाता है। सिद्दीक खां मंगड़ियार जो है खड़ताल का जादूगर कहा जाता है। चलो नेक्स्ट देखो थाली। अब थाली भी बजाई जाती है। अब देखो एक बार जो है कोरोना के समय तो अपन सब ने थालियां बजाई थी, है कि नहीं। और उस समय जो है उसका कोई लॉजिक बैठा नहीं था बराबर। ऐसा नहीं है कि सरकार के सारे फैसले जो है सही हो, तो उस समय लॉजिक बिल्कुल नहीं बैठा। अपन सारे थाली वगैरह बोली वगैरह जो हाथ में ही सारी बजाई थी। यहाँ पे थाली जो बजाई जाती है ज्यादातर ढोल के साथ में बजाई जाती है थाली। ठीक है, थाली प्राय कांसे नामक धातु की बनी होती है। इसका उपयोग समस्त राजस्थान में विशेषकर नृत्य और नाट्यों के अवसर पर किया जाता है। पुत्र के जन्म की सूचना देने के लिए भी थाली बजाई जाती है, और ये डोली समाज का मुख्य वाद्य यंत्र है। थाली का प्रयोग विशेष रूप से चरी नृत्य में किया जाता है। ध्यान रखना, चरी के अंदर। रमझोल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रमझोल भी। नर्तक गण जो है इसे पांव के टखने के ऊपर पिंडली पर बांधकर होली के अवसर पर होने वाले गैर नृत्य, और उदयपुर जिले में भील जनजाति के लोग चक्राकार नृत्य में इसका प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है रमझोल भी। फिर आता है झारनी। इस वाद्य यंत्र का उपयोग लोक देवता तेजाजी के अनुयायी करते हैं। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग सांप काटने के इलाज के समय करते हैं। ध्यान रखना, झारनी आ जाए तो तेजाजी याद रखना है, मतलब लोक देवताओं से जो जुड़े हैं
उनको जरूर याद रखना है, क्योंकि वहां पे पूछा जाता है। देव नारायण जी का जिक्र जब जब होगा तब जंतर पूछा जाएगा आप लोगों को। जैसे तेजा जी का यहाँ पे जिक्र हो तो जार नहीं ध्यान रखना, ठीक है। लो स्क्रीनशॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। गुरालियो, अब क्या है वाद्य यंत्र को नाम? गुरालियो। ये वाद्य यंत्र बांस की खपच्ची से निर्मित होता है और यह वाद्य यंत्र गरासिया और कालबेलिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है, ठीक है। इनके अलावा देखो कागरच या कागरेच, चंवर, ब्रुश की आकृति होती है, ब्रश के जैसी आकृति नुमा यह वाद्य यंत्र होता है। वागड़ या छप्पन प्रदेश, छप्पन का मैदान जो कहा जाता है, बांसवाड़ा प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र, वहां भील जनजाति द्वारा ये जो है भगवान की स्तुति में बजाए जाते हैं। इनके अलावा हो जाए हाकड़, हाकड़ ने सांकड़ भी कह सको थे, क्या कह सको? सांकड़ भी कह सको। हाकड़ शब्द में ध्यान रखें, हाकड़ शब्द सांकड़ का ही स्थानीय नाम है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग आदिवासियों के धर्मगुरु बोपा लोगों द्वारा उनके देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनकी उपासना के समय किया जाता है। लो स्क्रीनशॉट। वाद्य यंत्र में और किंग कौन है? यही है सारा का सारा। चलो भाई आगे बढ़ो। श्रीमंडल या घंटी बजाना, घंटी जो होती है ना, वो श्रीमंडल भी कहलाती है। इस वाद्य यंत्र के कांसे या तांबे के 8 से 16 टंकोरे लटकते हैं। अब टंकोरे यानी वही चीज होगी घंटी, ठीक है। क्या होगी? घंटी। चलिए, इस वाद्य यंत्र का वादन मुख्यतः वैवाहिक अवसरों पर और बारात के समय किया जाता है। फिर देखो आता है टोकरिया। ये क्या है? यह वाद्य यंत्र वीर घंटा नामक वाद्य यंत्र है। यहां से ये ध्यान रखना, वीर घंटा भी पूछा जाता है। इसका ही छोटा रूप है। इसका प्रयोग घरों में या मंदिरों में पूजा पाठ के समय किया जाता है। फिर आगे आप लोगों के वीर घंटा यानी टोकरिया, इससे छोटा रूप है और वीर घंटा बड़ा है। इस वाद्य यंत्र का प्रयोग प्राय मंदिरों में पुजारी एक हाथ में आरती की थाली घुमाता तथा दूसरे हाथ में वीर घंटा का प्रयोग करता है। इस वाद्य यंत्र की बनावट घड़ियाल जैसी होती है, मतलब बड़ा जो घंटा होता है जो पुजारी हाथ में पकड़ के बजा सकता है, वो वीर घंटा है, ठीक है। उसका छोटा रूप है जो घरों में बजाई जाती है अपने, वो क्या है? वो है अपने टोकरिया। और जो बड़े मंदिरों में लटके हुए होते हैं घंटे, वो स्पेशली घंटा कहलाता है, ठीक है। अब देखो घंटा, यह वाद्य यंत्र एक उल्टे गमले जैसा होता है। सामान्यतः पीतल, जस्ता, तांबे का बना होता है और प्राचीन काल में सेना के हाथियों के गले में या पीठ पर लटकाया जाता था। और मंदिरों में जो लटके हुए मिलते हैं आप लोगों को, वो भी घंटा ही कहलाता है, जिसकी टंकार बहुत जबरदस्त होती है और जो गुंजायमान होती है, बहुत देर तक जो है उसकी टंकार सुनाई देती है, ठीक है। लो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। चिमटा या चीपिया। अब चिमटो के चिमटो बजा भी जाएगा, चिमटे में भी घुंघरू लगा हुआ है। ये जो वाद्य यंत्र बनी वो चीपियो, जो आपा कहें सीपियो, चिमटो बोल एक ही बात है। ये सामान्यतः भजन कीर्तन में साधु संतों द्वारा बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। ये यंत्र रसोई घर वाले चिमटे से थोड़ा बड़ा होता है, क्या मतलब खींचिया हेकंडो चिमटो मत बजा दियो कटी, ठीक है। हाँ, लेजिम या गरासिया लेजिम भी बोला जाता है इसे। अब लेजिम जो है, स्पेशली यदि आप ध्यान दोगे तो लेजिम आप लोगों के महाराष्ट्र में ज्यादा बजाई जाती है, ठीक है। लेजिम महाराष्ट्र में, जो महाराष्ट्र की धुन बजती है ना, डिन 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 डिन, उसमें ये बजाई जाती है। इस वाद्य यंत्र को गरासिया जनजाति के लोग बजाते हैं और महाराष्ट्र में ज्यादा है, ध्यान रखना। डांडिया, ये वाद्य यंत्र करीब 1.5 फुट लंबी लकड़ियों के बने होते हैं। इसका, अब ये डांडिया की जो अपने डांडिया खेलते हैं, वो भी एक तरीके से वाद्य यंत्र, उसकी भी जो है आवाज आती है, तो इसलिए वाद्य यंत्र के अंदर शामिल है। राजस्थान में लोक नृत्य घूमर, गीदड़, गैर और गुजरात में गरबा नृत्य में किया जाता है। डांडिया नृत्य होली और नवरात्रा के अवसर पर भी होता है और वंशावली पढ़ने वाले बाटों में भी डांडिया वाद्य यंत्र का प्रचलन प्रचलित है। ध्यान रखियो टाबरों, वाद्य यंत्र में बहुत सारी चीजें जानने मिले। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाद्य यंत्र अपन ने डिटेल सारी पढ़ ली, लेकिन आप लोगों को मैंने जो स्टार्ट में तत् वाद्य यंत्र और सुशील वाद्य यंत्र पढ़ाए थे, तो उसकी ट्रिक बताई थी, उनकी साथ साथ में बताई थी, इनकी बाद में बता रहा हूं। यदि आप लोगों को जरूरी लगे कि हम कंफ्यूज होते हैं और हमें ट्रिक की आवश्यकता है, तो आप लोग याद कर लेना, नहीं तो इग्नोर कर सकते हो। यह आप लोगों के ऊपर है, निर्णय आप लोगों का। देखो ये है अवनद वाद्य यंत्र की ट्रिक। क्या है? मार ढोल डेरू ताशा, देखे नटका तमाशा, नौबत घेरने की आई, खंजरी बड़ी चंगी बजाई। मतलब ट्रिक एडी बनाई हुई है, याद थे आराम कर सको, लेकिन कोशिश करना कि डायरेक्ट ही याद रह जाए चीजें, तो ट्रिक की आवश्यकता नहीं पड़े। क्या है? मार ढोल डेरू ताशा, ठीक है। मार यानी कि मांदल, क्या आई? मांदल। अब ढोल से डिस्क्राइब करने की जरूरत ही नहीं है, ये डेरू ताशा इनको भी डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है। फिर क्या आ जाते हैं अपने? नटों का तमाशा, यानी कि नटों की मांदल।
यहां पे आ जाएगी नटों की मांदल। ठीक है, तमाशा ताशा तो आ गया है अपने। ये ताशा जो है ना, यही मोहर्रम के समय भी बजाया जाता है। जो मैंने आप लोगों को बीच में सवाल पूछा था वो यही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, नटों की मांदल आ गया। फिर इसके बाद में ये नौबत, ये डायरेक्ट आएगा नौबत आप लोगों के। ठीक है, ये घेरने से ध्यान रखना है, एक वाद्य यंत्र होता है घेरा, वो भी इसके अंदर ही आएगा। और फिर बाद में ध्यान रखना है खंजरी और चंग, ये भी डायरेक्ट आएंगे। ये इसका मतलब है चंग, चंग, और ये है खंजरी। और इसके अलावा जो है वो अपने डिटेल वाले में आ गया। ठीक है, लो नेक्स्ट जो है अपने घन वाद्य यंत्र की। घुंघरा दे बाल वाले श्री राम खड़े, थाली लाओ ले डंडी घंटी बजाओ, आओ भाई मंजीरे बजाओ। कितना आसान और बिल्कुल सरल है ट्रिक। इसका मतलब है गुरालियो। क्या है, गुरालियो। सबसे पहले घुंघराले, इससे लेना है गुरालियो। फिर यहां पे आना अपने सीधे श्रीमंडल। क्या आएगा, श्रीमंडल। ये सारे के सारे डिटेल में तो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। ठीक है, ये राम से लेना है रमझोल, राम से क्या लेना है, रमझोल लेना है। फिर खड़े से लेना है खड़ताल, खड़े से क्या लेना है अपने को, खड़ताल। फिर ये थाली से डायरेक्ट थाली आ ही जाएगा आप लोगों के। ठीक है, अब ये ले से लेना है लेजिम, ले से क्या आएगा आप लोगों के, लेजिम आएगा। और फिर उसके बाद में अपने डंडी, कौन सी आती है डंडी, डांडिये की डंडी आती है। ठीक है, तो ये डांडिया आ गया। अब घंटी जो है, इसके अंदर सभी तरह की घंटियां अपने को ध्यान में रखना है। घंटा, घंटी, वीर घंटा, सभी जो है वो अपने को इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है, और फिर बाद में भाई जी ध्यान में रखो मंजीरा। ठीक है, क्या ध्यान में रखो, मंजीरा ध्यान में रखो। इनके अलावा जो है डिटेल में थान बता ही दिया है, तो ये ध्यान रखियो। अब देखो प्रश्न जो आप लोगों के वाद्य यंत्र से बनता है वो बता दो। डिटेल मैंने बताई है, ये आप लोगों के लिए पर्याप्त है। लेकिन प्रश्न जो बनता है उसे ध्यान में रखना। प्रश्न बनेगा आप लोगों के, इनमें से कौन सा तत्व वाद्य यंत्र है या नहीं है, इनमें से कौन सा शिथिल वाद्य यंत्र है या नहीं है, निम्न युग्म में से कौन सा असंगत युग्म है। इस तरीके के प्रश्न बनेंगे वाद्य यंत्र से। ज्यादातर प्रश्न ऐसे ही बनते हैं, या फिर देवी या देवता से संबंधित कोई वाद्य यंत्र है तो वो पूछा जाएगा। तो जहां से जैसे प्रश्न बनते हैं मैंने सारी डिटेल बता दी है। अगर अब भी थे गलत करे ना हो नहीं तो वो ध्यान रखियो, परीक्षा दे रहा हूं मुर्गो बनाओ मिंग बाद में, क्योंकि इतनी डिटेल पढ़ाने के बाद भी अगर गलत कराया तो मन ध्यान पड़ जाए थे गलत कराओ तो, और मिंग बाद में मुर्गो पक्को बनाओ। ठीक है, तो ये वास्ते सवाल गलत नहीं होना चाहिए, ढंगू पढ़ो, व्यवस्थित पढ़ो, आगे बढ़ो। ठीक है, चलिए आज की क्लास में साथियों इतना ही। 7300 बहुत जल्द आ रही है आप लोगों के, 7300 प्लस प्रश्नों की। मैंने कह रहा हूं ना, प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस सेट तो दे रखे हमने। टेस्ट सीरीज तो ज्वाइन करनी है, क्योंकि इसमें क्या ऑटोमेटिक आप जैसे टेस्ट देते हो आपका रिजल्ट आता है, आप लोगों के गलत सही पता चलते हैं। आप कहीं भी बैठे हो तो कहीं भी अभ्यास कर सकते हो, समय का सदुपयोग कर सकते हो, करना भी जरूरी है। साथ ही साथ पुस्तक के रूप में 7300 प्लस जो है प्रश्नों की व्याख्यात्मक पुस्तक आप लोगों के लिए तकरीबन तैयार है। तो लगभग 5-7 दिन में ये आप लोगों के लिए आ जाएगी, जो आपके सारे सब्जेक्ट बहुत शानदार तरीके से प्रत्येक टॉपिक के प्रश्न और उनकी शानदार व्याख्या ये बहुत जल्द आप लोगों को मैं देने वाला हूं, जिसका कवर टेलीग्राम पे डाल दिया था, देख लेना। तो बहुत जल्द आप लोगों को ये पुस्तक मिल जाएगी। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, मौज करो, राज करो। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।